हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो हमें क्या कह रहा है कि 8th क्लास के बच्चों ने ना टोटल डोनेशन 2401 का दिया फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, और हर बच्चे ने उतने रुपए डोनेट किए जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं। यानी कि अगर सपोज करो क्लास में 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 2 रुपीज डोनेट किए। अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो 4 रुपये डोनेट किए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि जो 8th क्लास में जितने बच्चे हैं ना वो सारे एक्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बच्चे एक्स हैं तो उन सब बच्चों ने कितने कितने रुपए डोनेट किए? हर एक बच्चों ने एक्स रुपए। मतलब अगर 4 बच्चे थे तो 4 रुपए सब बच्चों ने डोनेट किए। अगर 5 बच्चे थे तो हर एक बच्चों ने 5 रुपए डोनेट किए। तो एक्स बच्चे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स। हाँ, देयरफॉर मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अगर 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपीज। ठीक है, अगर 6 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या बोल रखा है कि टोटल मनी कितनी हुई है? टोटल मनी डोनेटेड इक्वल्स टू कितना है? ₹2401। अब देखो, आप सपोज करो आप ना 5 बच्चे हो, आप 5 फ्रेंड हो, हर एक फ्रेंड के पास 5 रुपए, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 5 × 5 यानी कि 25। तो वही हमें यहाँ करना है। अगर हमारे पे x बच्चे हैं, हर एक बच्चे पे x नंबर है, तो ये किससे तो x को x से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू टोटल मनी यानी कि ₹2400। तो x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2401। अब देखो ये इक्वल टू मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू के अगर इस साइड आता है ना, जैसे प्लस इस साइड, देखो प्लस इक्वल के इधर आके क्या हो जाता है? माइनस, मल्टीप्लाई इधर होके क्या हो जाता है? डिवाइड, है ना। वैसे ही एक्स स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर, तो ये इधर आके क्या हो जाता है? अंडर रूट। तो इधर ये हो जाएगा एक्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2401। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली 2401 का फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो 7 3 जा 21, तो यहाँ 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया तो 2 बच गया, 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21। फिर से 7, तो 7 4 28, ठीक है, 6 बच गया 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो ये यानी कि हम x को यानी कि 2401 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर रूट की क्या खासियत है कि यहाँ ना अंदर पेयर बन जाते हैं। तो देखो 7 का एक पेयर बन गया, 7 का 2 पेयर, तो 7 एक इससे बाहर आ गया और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 7 49। तो x कितना आ गया? 49। तो हमें पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल्स टू क्या था? x, और x कितना है? 49। तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हो गए? 49 स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 8 है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हमें कह रहा है कि 2025 प्लांट्स हमें प्लांट करने हैं एक गार्डन में, पर उसे प्लांट कैसे करना है कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू एक्स। हम मान लेते हैं कि एक्स। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो सेम होना चाहिए। तो यानी कि दोनों एक्स हो गया, नंबर ऑफ रो भी एक्स हो गया, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी एक्स हो गया। अब सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि आप ना 4 प्लांट लगाओ 4 रो में। ठीक है, ये 4 प्लांट 4 रो में लगा दिए, और हर एक रो में कितने होने चाहिए? 4 प्लांट्स। तो हर एक रो में 4 प्लांट, तो 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4, फिर ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने प्लांट हो गए?
तो इसमें हम जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 इंटू 4 तो 16। तो इसमें 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें कितना दे रखा है 2025। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करता हूं उस नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो से तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 2025। नंबर ऑफ रो कितना x और नंबर ऑफ प्लांट क्या है वो भी नंबर ऑफ रो के बराबर, यानी कि x इक्वल टू 2025, यानी कि x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, ये x लिखा है, ठीक है ठीक है आप समझ गए ना, x स्क्वायर लिखा है 2025। तो अब देखो ये स्क्वायर है, इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 2025 हमें बोल रहा है 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो 2025 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 1 जा 2, अच्छा 2 के टेबल में नहीं आएगा सॉरी, 3 के देखते हैं, तो 3 6 जा 18, ठीक है 2 बच गया, 3 7 जा 21, ठीक है 1 बच गया, 3 5 जा 15, ठीक है तो ये 6 7 5 लिखा है। फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये फिर से 3 में 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर 1 बच गया 15, तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा और सॉरी 5 5 जा और 5 1 जा, तो हमारा क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि हम 2025 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इस स्क्वायर रूट के बीच में कोई भी दो एक ही निकल सकता है, हमारे 3 3 है, फिर 3 3, फिर 5 5, तो 3 3 में से एक 3 निकलेगा, फिर इन दोनों 3 में से एक 3, फिर इन दोनों 5 में से एक 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 9 3 3 जा 9 9 5 जा 45, तो हमारा x क्या आ गया 45। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, प्लांट इन ईच रो, तो हमारा नंबर ऑफ रोज भी 45 है और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी 45, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। देखो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि कोई सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन नंबर से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करना है, सबसे ईजी ट्रिक है ये, ठीक है मैं सबसे आपको ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपली आपको जो जो नंबर डिविजिबल में दे रखे ना 4 9 और 10, तो आप 4 लिख लो, 9 लिख लो और 10 लिख लो। अब इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, सबको साथ में लिख लो कॉमा में। अब 2 2 जा 4, फिर 9 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 ऐसे ही रह जाएगा, 5 ऐसे, फिर 3 1 जा 1, ये 1 तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 3 1 1 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 5 ये 1 और ये 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, हम इसे एलसीएम को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 9 10 क्या 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 आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें पेयर बनाना शुरू करो, तो देखो 2 का एक 2 से पेयर बन गया, 3 का एक 3 से, अब 5 का पेयर बना नहीं बना, तो आप सिंपली क्या करो, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा पेयर। अब जो ये नंबर आया ना इसे मल्टीप्लाई, जो भी हमने अभी मल्टीप्लाई किया, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 9, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 5 जा 180, 180 5 जा 360, 185 जा एक बार हम वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई नहीं, देखो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 3 जा 300, 300 इंटू 3 900, तो हमारा इससे क्या आ जाएगा 900। तो 900 वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल होगा इन सब से, ठीक है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता जो इन सब से डिविजिबल हो। देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको क्या करना है, कभी भी आपसे पूछे कि सबसे छोटा नंबर बताओ स्क्वायर नंबर जो कि इन सबसे डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका पेयर बनाना है, देखो इसका 2 का पेयर बन गया, इसका 3 का पेयर बन गया, पर यहाँ देखो 5 अकेला रह गया, तो 5 का पेयर बनाने के लिए हम इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है, तो 5 का भी पेयर बन गया। अब देखो तीनों चीज़ों का पेयर बन गया ना, अब जो ये नंबर आया ना इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 मतलब 2 5 जा 10, हम सिंपल करने के लिए करते हैं 2 5 जा 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900, तो 900 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ कि 900 सबसे डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 900 को 4 से डिवाइड करो तो 4 2 ज़ा 8, 4 ये 10 हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर ये 10, हाँ फिर ये 10 हो गया, एक सेकेंड, 4 2 ज़ा 8, ये 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, फिर ये 2 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, तो 4 का 2 25 ज़ा, फिर 900 को एक बार 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 100 टाइम्स, ठीक है, और 900 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो 90 टाइम्स, ठीक है। तो ये तीनों से डिविजिबल भी है, ये भी चेक हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 15 एंड 20। देखो अभी हमने क्वेश्चन 9 में देखा था कि कभी भी आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन नंबर से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप हमें एलसीएम निकालना होता है, किसका, 8, 15 और 20 का, ठीक है। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं, 8, 15 और 20 का। तो देखो आप पहले ही वीडियो पॉज कर लो, आपने पिछला क्वेश्चन किया है ना, सेम टू सेम वैसे इसे भी सॉल्व करो। वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब वीडियो ऑन करके चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, 15 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 2 ज़ा 4, 15 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा, फिर 15 का 15, 5 का 5, फिर 3 1 ज़ा 3, मतलब 1 का 1 रह जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 का 5, फिर 5 1 ज़ा 5, तो 1 1 1। तो एलसीएम इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें पेयर बनाओ, तो देखो हमें सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा है, बाकी किसी चीज का पेयर नहीं बन रहा। तो अब देखो इस नंबर में किस किस चीज का पेयर चाहिए हमें, 2 का, तो एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 का पेयर हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3 का भी पेयर हो गया, और एक बार 5 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 5 का भी पेयर हो गया। अब सबके पेयर आ गए, अब ये जो नंबर है ना इसे मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं सिंपली ना 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, क्योंकि यार 2 5 जा 10 हो जाता है, फिर 10 से मल्टीप्लीकेशन में ना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, ठीक है। देखो मैं सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ, देखो 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 फिर 2 फिर 5, मैं 2 5 को एक साथ लिख देता हूँ, मुझे ईजी लगता है, ठीक है। 2 5 2 5 फिर 2 2 3 3, ठीक है, यही है ना। 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 1 2 3 4, 5 2 बार है और 3 भी 2 बार है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 100 2 जा 200, 200 2 जा 400, 400 3 जा 1200, 1200 3 जा 12 36, तो 3600। तो इसका क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में 3600, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम हमारा आया 2 2 2 3 5। तो अब हमने देखो इसमें पेयर बनाया, तो 2 का पेयर बन गया, फिर 3, इनमें से किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो हमने 2 एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 और फिर 5, तो देखो सबका पेयर बन गया। तो पेयर बन गया, जो अब ये जो नंबर बच गया ना, इसी नंबर को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया कि मुझे मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो जाए। देखो सेम लिखा है, 2 4 बार है, 1 2 3 4, तो देखो 2 4 बार लिखा है मैंने, फिर 3 2 बार है तो 3 2 बार लिखा है, और 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखा है, देखो 1 2, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये हमारा आंसर है। अब मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ क्या ये इन तीनों से डिविजिबल है भी या नहीं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो देखो कैसे चेक करेंगे, हम 3600 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 जा 32, 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो इतने बार में। फिर 3600 को 15 से डिवाइड करता है, तो 15 2 जा 30, 60 बच गया, 15 4 जा 60, तो 240 जा। फिर ऐसे ही 3600 को 20 से भी डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा, तो 180 जा, यानी कि ये तीनों से डिविजिबल भी है। तो हमने चेक भी कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।